तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ठीक है। और ये जो है गणित गणित भाज्य और अभाज्य। भाज्य यानी कि 1 नंबर, पहले भाज्य देख लेते हैं। भाज्य क्या होता है ये देखिए। जैसे कि ये ये 1 से कटेगा, ठीक है। नहीं, भाज्य जैसे कि 1 है और यहाँ पर अभाज्य, दोनों एक ही बार देख लेते हैं। ठीक है। अभाज्य, तो भाज्य में क्या होता है, जैसे कि ये देखिए। हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, फिर 3, फिर 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 6 के बाद 9 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ठीक है। तो ये उदाहरण है। यहाँ पर भी एक एक लाइट है। उसके बाद जो है ये देखिए। अब देखते हैं। ठीक है। इन इन सबको इन्हें मिटा देते हैं। तो भाज्य भाज्य का नाम, तो देखिए 2, इसे रख देते हैं। तो दुक्का दो, दूनी 4, दुतिया 6, चौकी 8, यानी कि ये जब यहाँ से आता है तो यहाँ ये अच्छे से कट जाता है। ठीक है। दुक्का से ये कट जाता है, जैसे कि 2 है और 2, फिर 2, तो दुक्का 2 4 2 6। तो मतलब ये जो है ना कटते जाता है, यानी कि ये कटते जाता है, तो इसे हम भाज्य कहेंगे। ठीक है। तो फिर 3 से 3 का 3 3 छोटे, जैसे कि 3 है। अब 3 काम में पहाड़ा कौन कौन करता है, 3 काम से हम 6 काट देंगे। फिर 6 6 काम में 6 जो है, और 3 ये 3 से करता है, एक 3 से कट जाएगा और एक से 3 से, इनके अलावा और कुछ काट सकते हैं। तो 9, तो 9 3 से कटेगा, तो 9 3 से, और देखिए 6 से नहीं कट रहा है, तो उनसे नहीं कटेगा, और एक से। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया क्या, ये हो गया अब भाज्य। ठीक है, ये भाज्य हो गया। और ये हो गया अभाज्य, क्योंकि ये सिर्फ अपने से और एक से कट रहा है, इसीलिए अभाज्य हुआ। ये मत समझिए क्या कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है। ठीक है। अब पर इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में ये हो जाएगा भाज्य। देखिए, जैसे ये 12 है, ये 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, यहाँ तक कि एक से। तो ये 2 से अधिक, यानी कि ये कुछ 4 से कट रहा है। और ये 3 से कैसे, 1 हो गया, 5 से कट गया, और यहाँ तक कि 15 है, तो 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3, यानी कि ये, इसीलिए ये अभाज्य, ये भाज्य हो गया। ठीक है। और ये कहाँ से ये हो गया। अब चलते हैं इसमें, यानी कि अभाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसे भी तो पढ़ना है। तो देखिए अभाज्य, जैसे कि अभाज्य को जानना है तो हमें लिखना है 1 3, ये इतना हो गया, फिर 1 और 1 3 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद फिर उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 16 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है। उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो हमने इतना ही, फिर 1 2 लिख देते हैं, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। चलिए ठीक है। तो अब इसमें हम अभाज्य संख्या को बताएंगे कि कैसे अभाज्य संख्या। तो पहले देखिए, एक हम 3 से क्या हम काट सकते हैं, तो 4 नहीं हो रहा है। और 1 से हम 1 गुना 3, 1 गुना 3 तो हो जाएगा 3, है ना, 3 हो जाएगा। इसीलिए इसे हम दो संख्या में है, इसीलिए अभाज्य है।
अब हम ये सात सात को क्यों अभाज्य कहेंगे? तो देखिए, इसमें अभाज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि सात ये है, ये ना ही दो से कट रहा है, बस एक से कटेगा, और ना ही तीन से कट रहा है। देखिए, तीन का तीन, तीन छः, तीन का तीन, तीन का तीन, तीन दूनी छः। और फिर देखिए, ये नहीं चार से कट रहा है, चार का चार, चार दूनी आठ हो जा रहा है। और फिर अगर हम पाँच देंगे तो डायरेक्ट 10 हो जाता है। तो नहीं कट रहा है, मतलब ये एक से कटेगा, और सात से, मतलब अगर एक से, और मतलब इसमें सिर्फ दो संख्या है, और जहाँ पर दो संख्या होता है, जहाँ पर दो संख्या से, सिर्फ दो संख्या से कट रहा है, दो संख्या से, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या। जैसे कि एक और दो, तो ये सिर्फ एक से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या है। अब 11 को देख लेते हैं। जैसे कि 11 11 है, तो ये दो हो गया, सॉरी 11 है, तो ये खुद एक से कट रहा है, और ना ही ये दो से कटेगा, ना ही तीन से, ना ही चार से, तीन से तो तीन का तीन, तीन दूनी छः, तीन का नौ, तीन से बारह, बारह से हो रहा है। और दुकान सो, तो दुकान दुकान में भी हो जाएगा, चार बार में 12 ही, तो चार बार में 12 ही हो जाएगा, और चरखा को हो जाएगा तीन बार में 12 ही, तो 12 ये बार बार आ रहा है, मतलब 11 नहीं कटेगा। उसके बाद 13 भी किसी से नहीं कटता है, जैसे कि देखिए 13, और 13 काट के देखते हैं, तो 13 से देखिए, दुका दो, दूनी चार, द्वितीया छः, दूसरों आठ, पंचे 10, दूसरी 12, उसके बाद 12 के बाद दूसरे 14। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ आ गया, इसलिए 13 नहीं है। और चरखा को भी हम करेंगे, तो चरखा चार, चार दूनी आठ, चार के 12, चार चौक 16, यहाँ पर 12 आ गया, और 16 इसके बीच में 13 है। फिर हम अगर करेंगे छक्का को या पचका को भी करके देखिए ना, नहीं आ रहा, मतलब हम उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, जिसे एक और दो संख्या हो, और उन उसके अलावा नहीं ज्यादा ज्यादा संख्या ना कटे। अगर उसमें उससे ज्यादा संख्या कट रहा है, मतलब वह संख्या भाज्य है। जैसे कि ले लेते हैं 20, इसे देखिए, ये दो से भी कट जाएगा, दो से कट जाएगा 10 बार में, और एक से कट जाएगा 20 बार में। तो यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, जैसे पहले बार मिटा देते हैं, और अभी तुरंत टेस्ट लेंगे। तो अब क्या करना है, तो अभी देखिए, जैसे कि अब हम रख देते हैं कि आपको निकलना है, इधर भाज्य हो जाएगा, इधर आवाज, अब भाज्य हम आपको दे रहे हैं, जैसे 20 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। तो अब इन सभी का निकालिए तो, और इधर दे रहे हैं 19 हो गया, उसके बाद 51 हो गया, 51 करता है क्या? हाँ 51 हो गया, चलिए। उसके बाद जो है 21 हो गया। और इन सभी का निकालिए तो हम निकालते हैं, जैसे कि ये तीन तीन से कटता है, तो पहली बार एक से कट जाएगा, एक से अगर हम करेंगे तो ये 20 बार में आ जाएगा, फिर दो से 10 बार में, फिर ये तीन से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक हो गया, एक, दो, इतना कट गया। फिर चार से कट जाएगा, तीन से नहीं कटा, ठीक है, तीन से नहीं कटा है, तो चार, ये कितने बार में कट जाएगा, तो देखिए, फिर का चार, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चार के 12, चार सौ 16, चार पंचे 20, तो 5 बार में कट रहा है, तो 5 बार में ये कट रहा है। तो इसके बाद पाँच, खुद 5 से कट रहा है, तो मतलब इस 4 बार में। उसके बाद छः, छः से नहीं कट रहा है, और छः से नहीं कट रहा है, सात से, सात से भी नहीं, आठ से, और आठ पाँच 16, इससे भी नहीं, और नौ से भी नहीं, और डायरेक्ट 10 से कट रहा है दो बार में। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कि ये जो है पाँच, पाँच क्या है, पाँच, पाँच हो गया भाज्य,
यानी ये सब मिला, यानी कि ये 20 भाज्य संख्या है, ठीक है। यानी क्योंकि 5 बार, ये 5 बार से कटता है, इसीलिए भाज्य संख्या हो गया। और ये अभाज्य संख्या है, हमने सॉरी ऐसे ही बोल दिया, पर ये भाज्य संख्या है। और 5 तो अभाज्य संख्या है, ये 5 बार कटाएगा, मतलब अब 50, 50 कितने बार में कटता है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो 50 कटता है एक बार में, उसके बाद 5 बार में, 10 बार में, 10 बार में कटता है। और यहाँ तक कि 2 बार में भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये 2 बार में, 3 बार में नहीं, 4 बार में, 4 बार में नहीं कटेगा, 5 बार में कट देगा, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में। मतलब ये ये भाज्य संख्या है यहाँ, क्योंकि कट रहा है इन सभी से इतना, ठीक है। मतलब 4 बार में कट रहा है। उसके बाद 60 देख लीजिए, 60 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है। उसके बाद 4 से नहीं, 4 5, 4 5 को करेंगे, 4 5 4, 4 दूनी 8, 4 6 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 नहीं कटेगा। अगर जीरो लगाएंगे तो काम इसी में आ रहा है, नहीं इस शर्त में 5 से 5 को करेंगे तो शायद हाँ कट जाएगा, 5 से 6 से भी कट जाएगा। देखिए 5 5 10, 5 या 15, 5 26, इधर लिख देते हैं ना guys। 5 5 10, 5 15, 5 20, 25, 5 26, 5 30 आ गया ना। तो और एक बार लिखेंगे तो मतलब हो जाएगा 60। तो 5 से 6 छक्का 6 चौगने 12, और 6 से तो कट ही जाता है। अब 7 से नहीं, 8 से, तो 8 से कटता है शायद, 8 8 में 16, 8 या 24, 8 या 24, 832, 832, 832, 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 से 64, नहीं 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 करता है। उसके बाद 9 से, दो 9 का 9, 9 18, 9 27, 36, 9 45, 9 54, 9 63, नहीं करता है तो 10 से करता है, ये 5 बार में। तो ये हो गया भाज्य संख्या, क्योंकि ये तो 2 से ज़्यादा कट रहा है, इसीलिए सब भाज्य संख्या हुआ। अब इनके बारे में करते हैं। 19, 19 जो है सिर्फ एक में कटेगा, जैसे कि देखिए, दुक्का, दुक्का में नहीं कटेगा। तिनका, तिनका 3 दिन में, तिनका 3 दिन में, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18, 3 से नहीं कटा। और चरखा भी नहीं कटेगा, कचका में भी नहीं, चक्का में भी नहीं, और सत्ता में भी नहीं, इसमें किसी में भी नहीं कटता है। अब 51 देख लेते हैं। 51 एक में कट जाता है क्या? हाँ कट जाता है एक में, ठीक है। एक में कटता है, और ये भी एक में कटेगा। फिर 2 में नहीं कटेगा, 3 में, इनका को कर लेते हैं। इनका नहीं, याद नहीं, इनका में भी नहीं कटेगा, चरखा में भी, कचका में नहीं, चरखा में नहीं, सत्ता में नहीं, अटका में नहीं। 51 किसी में भी नहीं कटता है। तो ये, और ये 51, यही हो गया आवाज संख्या, आवाज संख्या। और 21 भी नहीं करता है, ये खुद आप टेस्ट दे दीजिए, आप खुद आप कोशिश कीजिए, देखिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही आवाज संख्या है, और आपने मुझे पता है कि आप अच्छे से समझ गए हैं। तो अब कल क्या पढ़ाने वाले हैं देखते हैं। तो कल महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ यानी कि मासा पढ़ाने वाले हैं, और वो भी बहुत आसान भाषा में मासा पढ़ाएंगे। तो अवश्य पढ़िएगा।